इस वीडियो में आज हम ऐसे एक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन एक्टर्स के बारे में आपको पता ही नहीं था कि उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कई मल्टीपल रोल्स भी निभाए हैं। और वहीं मार्वल के कई बेस्ट एक्टर्स ने गुप्त रूप से एमसीयू में एक से अधिक मेन रोल निभाए हैं और केवल सबसे तेज तर्रार फैंस ही उन पर ध्यान दिया है। और इस लिस्ट में कुछ नाम छोटे खिलाड़ी हैं, लेकिन अन्य दुनिया के सबसे प्रमुख एक्टर्स में से एक हैं और कई फैंस अभी भी उनकी पकड़ में नहीं आए हैं। नंबर फर्स्ट पर आते हैं क्रिस हेम्सवर्थ, थोर एंड वन ऑफ होजो हेड। क्रिस हेम्सवर्थ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और इस प्रकार दुनिया में थोर गॉड ऑफ थंडर के अपने उत्कृष्ट चित्रण के लिए सबसे अधिक पहचाने जाने वाले एक्टर्स में से एक हैं। क्रिस हेम्सवर्थ कई फिल्मों में ऑडिशन के रूप में दिखाई दिए हैं, जिनमें थोर रैग्नारॉक भी शामिल है, एक फिल्म जिसमें उन्होंने गुप्त रूप से एक सेकेंडरी रोल प्ले किया था। हाजो का कैरेक्टर सकार का एक 3 सिर वाला ग्लैडिएटर है जो कार्ग और लोकी के साथ आसगार्ड तक जाता है और जहां वह हेला की सेना के खिलाफ लड़ाई में गिर जाता है। एक अलग एक्टर मोशन कैप्चर के माध्यम से उसके प्रत्येक सिर को प्ले करता है और क्रिस हेम्सवर्थ हाजो के दाहिनी ओर वाले व्यक्ति को प्ले करते हैं। नंबर 2 पर आते हैं ताइका वाइटिटी, कोर्ग एंड एनदर ऑफ होजो हेड। थोर रग्नारोक के डायरेक्टर के रूप में ताइका वाइटिटी को उनके काम के लिए बहुत प्रशंसा मिली और उन्होंने फिल्म में एक एक्टर के रूप में दोहरा कर्तव्य भी निभाया था। वाइटिटी ने क्रांतिकारी कोर्ग के लिए आवाज और मोशन कैप्चर प्रदान किया और उसका चेहरा क्रिस हेम्सवर्थ और स्टंटमैन सेन रंगी के साथ ग्लैडिएटर हाजो के 3 प्रमुखों में से एक के रूप में दिखाई देता है। और वाइटिटी का काम यही नहीं रुका, क्योंकि उन्होंने हल्क और सुरतुर दोनों के मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए मोशन कैप्चर सूट भी पहना था। नंबर 3 पर आते हैं बेनेडिक्ट कम्बरबैच, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डोरमम्मू। बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने स्टीफन स्ट्रेंज, द सोर्सर सुप्रीम फ्रेंचाइजी के तीसरे चरण के कई ब्रेकआउट पात्रों में से एक के चित्रण के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तूफान ला दिया है। कम्बरबैच ने थोर रैग्नारॉक और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में स्ट्रेंज के रूप में एक्टिंग भी किया है, लेकिन अपनी पहली फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज में उन्होंने एक अतिरिक्त मेन रोल भी निभाया था। और वहीं बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने डोरमम्मू के लिए आवाज देने के लिए कदम बढ़ाया, जिसका अर्थ है कि डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म के यादगार चरमोत्कर्ष में खुद के साथ सौदाबाजी कर रहे हैं। और वहीं कम्बरबैच के अनुसार यह डोरमम्मू और स्ट्रेंज के बीच एक स्पष्ट समानता बनाने के लिए किया गया था और यह तुरंत ध्यान देने योग्य नहीं है, लेकिन बहुत सारा एनिमेशन एक दर्पण प्रतिबिंब की तरह है, एक लहरदार दर्पण प्रतिबिंब उसका स्ट्रेंज का। और नंबर 4 पर आते हैं एरोन टेलर जॉनसन, पिएत्रो मैक्सिमोफ और क्रेबिन के रूप में। एरोन टेलर जॉनसन की एमसीयू में पहली उपस्थिति संक्षिप्त लेकिन यादगार थी। उन्होंने एलिजाबेथ ओल्सन की वांडा के जुड़वा भाई पिएत्रो मैक्सिमोफ का भी रोल प्ले किया था। और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में मेन रोल निभाने से पहले उनका सुपर स्पीड डस्ट कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के क्रेडिट में संक्षिप्त रूप से दिखाई दिया। अफसोस की बात यह है कि वह हाकाई को बचाने के लिए गोली खाकर फिल्म की घटनाओं से बच नहीं पाए। और वहीं एरोन टेलर जॉनसन क्रेवेन द हंटर मूवी में हमें देखने को मिल ही चुके हैं, जो कि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का वन ऑफ द वर्स्ट मूवी बन चुका है। नंबर 5 पर आते हैं कलेंसी ब्राउन, रे सून ओबर और सुरतर के रूप में। और नेटफ्लिक्स पर द पनिशर के सीजन 1 में ब्राउन ने रे सोनेबेर का मेन रोल निभाया था, जो कि सीरीज के प्रमुख विरोधियों में से एक है। और वह थोर रैग्नारोक में विलेन के पक्ष में रहे, जहां उन्होंने मुस्पेलहेम के उग्र स्वामी सुरतुर और असगार्ड के कयामत को आवाज दी और पूरे असगार्ड को ही नष्ट कर दिया। नंबर 6 पर आते हैं शॉन गन, क्रेगलिन और रॉकेट के रूप में। शॉन गन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर जेम्स गन के भाई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें फ्रेंचाइजी में एक आसान मेन रोल का उपहार दिया गया था। शॉन ने प्यारे रैगर क्रेगलिन के रूप में डबल रोल निभाया था, जो कि अंततः वॉल्यूम 2 में टीम में शामिल हो गया और साथ ही रॉकेट की ऑन-सेट उपस्थिति। और जबकि ब्रैडली कूपर गार्डियंस के सबसे पुराने सदस्य की आवाज प्रदान करता है, शॉन गन कैप्शन बोचर प्रदर्शन प्रदान करता है, जिसके लिए उसे एक हरे रंग की पोशाक पहनने और रैकून की ऊंचाई का अनुकरण करने के लिए झुकना पड़ता है। यह सेकेंडरी असाइनमेंट एक भाई बहन द्वारा दूसरे भाई बहन को चुनने जैसा लग सकता है, लेकिन संभवतः या किसी भी चीज से अधिक शॉन की टीम की भावना का प्रमाण है। नंबर 7 पर है पॉल बेटनी, जार्विस और विजन के रूप में। यह बहस का विषय है कि पॉल बेटनी वास्तव में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 2 अलग अलग कैरेक्टर निभाते हैं। बेटनी ने एमसीयू में अपनी शुरुआत टोनी स्टार्क की कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर डाली, जार्विस को आवाज देकर की,
लेकिन बाद में वह एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन के रूप में सिंथेटिक रूप में टीम में शामिल हो गए। और निसंदेह जार्विस की प्रोग्रामिंग विजन के व्यक्तित्व का अधिकांश हिस्सा बनाती है, इसलिए कोई यह तर्क दे सकता है कि विजन जार्विस का ही एक विस्तार है, एक विशिष्ट नए कैरेक्टर के बजाय। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा।